ऑनेस्ट ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। तो क्या है लेटेस्ट अपडेट, चलिए उसकी भी चर्चा करते हैं। और लेखपाल भर्ती परिणाम से आहत पीएचओएच अभ्यर्थियों के धरने का 7वां दिन। तो आज धरने की क्या है रिपोर्ट, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट, इसकी भी चर्चा आजकल बहुत तगड़े से चल रही है। आखिर इसमें क्या है मामला, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी एथेंटिक न्यूज़ आपसे छूटने ना पाए, और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं लेखपाल भर्ती पर। लेखपाल भर्ती का परिणाम 30 दिसंबर 2023 को जारी होता है और 8085 पदों की भर्ती थी, जिसमें 188 पदों को रिक्त मानते हुए आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन पीएचओएच जो है, उसमें जो आर्थोपेडिक थे, उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया आयोग ने। जबकि पेट 2021 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। वैकेंसी आती है, उसमें भी चलन क्रिया को लिया गया, और बाद में राजस्व विभाग की कोई बात आती है तो राजस्व विभाग ने आयोग को सूचित किया कि चलन क्रिया से ओएच को जो है लेने से इनकार किया, तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में मामला गया तो सचिव जी ने दूसरा मामला बताया कि उनकी एनआईसी की सॉफ्टवेयर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम थी, जिसमें केवल 4 कैटेगरी ही अपलोड हो सकी, पीएच की अन्य कैटेगरी अपलोड नहीं हो सकी। लेकिन चूंकि डीबी का रिजल्ट 2 मई को जो है जारी हुआ था, इस वजह से उनका कहना था कि समस्त पीएच को बुला लेते हैं। लगभग 4700 पीएच कैंडिडेट को डीबी के लिए बुला लिया जाता है, और अंतोगत्वा शासन की भी निगाह इस भर्ती पर पूरी तरह है, थी या है भी, जिससे लेखपाल भर्ती का परिणाम जो है बहुत जल्द घोषित कर दिया जाता है। और परिणाम 30 दिसंबर 2023 को लेट शाम तक आ जाता है। अभ्यर्थियों में खुशी की लहर जाग उठती है, लेकिन वहीं लेखपाल पीएचओएच अभ्यर्थी के पाले में गम और आंसू के सिवा और कुछ नहीं बचे, चूंकि इन्हें भी एक आशा थी, इनकी आशा समाप्त हो गई। और इस बात को लेकर ये अभ्यर्थी 3 जनवरी को जो है, इस 3 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाने की कोशिश करते हैं। 5 अभ्यर्थियों को जनता दरबार में बुलाया भी जाता है, जिसमें केवल सचिव से बात कराकर, माने मुख्यमंत्री के असिस्टेंट सचिव जो भी हों, उन्हीं से मुलाकात होती है और केवल आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है। इन्हें इको गार्डन पार्क भेज दिया जाता है। अब इको गार्डन पार्क में तब से लगातार अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए। बीच में अभ्यर्थी जो है आयोग भी जाते हैं। आयोग के सचिव अपनी गलती मानते हैं, लेकिन बस आश्वासन देते हैं कि चलिए नेक्स्ट भर्ती में आपको पुनः सम्मिलित कर लेंगे। यहां भी झूठा आश्वासन। राजस्व विभाग केवल आश्वासन, मीन्स इन्हें आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। अब इतनी ठंड में
ये अभ्यर्थी आज भी लगातार धरने पर डटे हुए हैं। इनकी मांग है कि पीएचओएच को इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में पीएचओएच को लिया गया है। अपने यहाँ जो इसके पहले की लेखपाल भर्ती हुई है उसमें भी लिया गया है, तो आखिर में इसी भर्ती में क्यों? और ये इनकी भीड़ देखिए, लगातार परेशान है और इनकी एक ही आशा केवल बची है, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से। और सही बात ये भी है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंच जाए तो निश्चित है कि कुछ न कुछ हल निकलेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अपने मुख्यमंत्री जी दोनों ही ऐसे हैं व्यक्तित्व वाले कि दिव्यांगों के प्रति, यहाँ तक इनका नाम कभी विकलांग था, बाद में मोदी जी ने ही इनका नाम दिव्यांग रखा, जिससे कि इन्हें भी समाज में अच्छे ढंग से हे दृष्टि न देखा जाए। तो पक्का है जहाँ दिव्यांग सशक्तिकरण के मामले में दोनों लोग जो है इतने संवेदनशील हैं, तो पक्का है कि इनकी बात जरूर सुनी जाएगी। और इसी आशा को लेकर ये धरने पर लगातार बैठे हैं। आज धरने का 7वां दिन है। इनकी पुकार सुन लीजिए। ये सारी बातें केवल यूपी प्लस के लिए और राजस्व विभाग के लिए कही जा रही है। इसमें कोई गाजीपुर से आया है, कोई गोरखपुर से, कोई बलिया, कोई मऊ, कोई मिर्जापुर, कोई गाजीपुर, उन्नाव, बदायूं, प्रयागराज, सभी जनपदों से लगभग दिव्यांग साथी जो है तो ये इनकी आवाज़ है। ये लगातार एक ही आवाज़ लगा रहे हैं कि इन्हें 188 पदों पर इनका रिजल्ट जारी किया जाए, इन्हें भी भर्ती में सम्मिलित किया जाए। और इस बात को लेकर लगातार इको गार्डन पार्क में जमा है। हालांकि ये क्लिप आपको, जो वीडियो क्लिप मैंने दिखाया, सुनवाया, वो 2 दिन पहले की है, लेकिन आवाज़ इनकी सुनाने के लिए कि अभी भी इनमें कितना जोशो खरोश है। यहाँ तक अभ्यर्थियों ने आज तक के बयान में ये कहा कि आप मुझसे लिखवा के देख लीजिए, मुझसे जो भी कार्य हो लेखपाल का वो करवा के देख लीजिए। अगर हम करने में असक्षम हो तो बिल्कुल मुझे मत लीजिए, लेकिन अगर आपको सक्षम लगे तो मुझे लीजिए, मेरा मेडिकल कराइए। ये दिव्यांग अभ्यर्थी भाई बहनों की आवाज़ है। तो इन्हें जो है अगर कहा जाए तो वास्तव में इनके प्रति सभी को आवाज़ देनी चाहिए, चाहे वो अपने यूट्यूब चैनल हो। सभी भाई से ये भी है, सभी भाई बहन से आग्रह है कि इनके प्रति दया की निश्चित है कि भावना जागनी चाहिए कि ईश्वर ने तो खुद ही इनको दंड दिया है, तो मानो इनका प्राधिकारी नहीं है दंड देने का। कम से कम ये भी किसी के ऊपर बोझ बनकर न रहें। ऐसी अगर इनके अंदर लगन है तो साथ देना चाहिए। और मैं चैनल पर ये वीडियो डाल देता हूँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि लेखपाल भर्ती का ही रोज़ वीडियो बनाओगे या पीएचओएच एक ही मुद्दा रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एजुकेशनल प्लस कॉम्पिटिटिव चैनल है, तो निश्चित तौर पर हम सारी बातें, हित अहित जो कुछ है उसके बारे में चर्चा तो कर ही सकते हैं। भाई पीएच कैटेगरी कहीं बाहर की है, ये भी तो अभ्यर्थी थे ना,
तो उस समय तो गिनती करने में सब लोग जो है यूट्यूब पे चैनल बना रहे, यार 4700 4800 जब आल कैटेगरी को बुलाया गया था। आज काहे नहीं उसमें से 4 कैटेगरी को छोड़कर रिजल्ट जारी कर, 4 कैटेगरी का ही रिजल्ट जारी किया, इनको छोड़ दिया गया, तो इनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए फिलहाल लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट का मामला, अब ये 188 पदों पर जो इनको रिक्त छोड़ा गया है, तो बहुत से जो 0.5 या समथिंग थोड़े बहुत अंक से नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, वो लोग अलग अलग जनपदों से आग्रह कर रहे हैं यूपीटीपीएससी से कि एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाए जिससे उनको भी मौका मिले। अब सही बात यह है कि 188 जो है वो वेटिंग लिस्ट की नहीं बल्कि पीएचओएच की है। तो लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट का मामला यही है कि जो 188 पद बचे हुए हैं उसी पर अदर लोग जो है मांग करना, अदर का मतलब समझ रहे होंगे कि सभी कैटेगरी के जो बहुत कम अंकों से प्रभावित हैं वो अपनी मांग आयोग से कर रहे हैं कि इनके लिए भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। वहीं पीएचओएच कैटेगरी के जो लोग हैं वो लगातार धरने बैठे हुए हैं और आज धरने का 7वां दिन है। उन्होंने आज यहाँ तक कह दिया कि मुझसे शासन प्रशासन जो भी हो, आयोग और काम ले ले भाई, कि जो भी कार्य कराना चाहते हैं अगर हम उसमें सक्षम हो तो हमें लें, अन्यथा बाहर करें। और जब नोटिफिकेशन में था तो क्यों इनको बाहर किया गया, ये भी प्रश्न बनता है। तो इतनी बात थी। और दूसरी बात और कर ले कि एजीटीए का विज्ञापन जो है और जेई का विज्ञापन, इन दोनों में कोई भी विज्ञापन बहुत जल्द आ सकता है। मीन्स जल्द का मतलब है कि कल, परसों में, किसी भी दिन। अब आज का अभी हमने अपडेट नहीं देखा है, नहीं तो ये भी कह सकते थे कि आज भी आ सकता है। ठीक है, इतनी ही बात थी। और दूसरी बात, उन सभी लेखपाल के पीएच भाई बहनों से और वैसे भी यूपीटीपीएससी में जितने भी पीएच कैंडिडेट हैं आवेदन हेतु जो प्रतियोगी छात्रों में हैं, सभी को इनका साथ देना चाहिए। कम से कम अपने मुद्दे को कन्फर्म करके रखना चाहिए कि हम किस किस भर्ती में लिए जाने योग्य हैं, किस में नहीं। नहीं तो धीरे धीरे करके पीएचओएच कैटेगरी ही समाप्त हो जाएगी सर्विस से, तो ये अच्छी बात नहीं है। या जो कुछ रहे कन्फर्म रहे शुरू में ही ज़्यादा अच्छा है। आखिर में डीबी कराए तो उसमें पैसा तो लगा ही होगा ना। दूर दराज से कितने कोई गाड़ी करके आया होगा, कैसे कैसे करके आए, डीबी कराए, तो इतना सोचना चाहिए कि किस ढंग से आदमी कैसे इकट्ठा कर रहा हो। भी दिव्यांग भाई बहन दूर दराज से आए तो ये बड़ी बात बनती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी ये अपने धरने में डटे हुए हैं, तो इनका साथ दीजिए। इनकी बात शासन तक पहुँचे। शासन का मतलब है, जबकि उप मुख्यमंत्री जी भी मिलकर गए हैं लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। और यह बात सभी समाचार चैनलों पर भी पहुँचे जिससे कि इनकी मदद हो सके। कम से कम ये अपने घर को जाएं, खुश होकर जाएं, संतुष्ट होकर जाएं। ये लगातार इस ठंड में पड़े हुए हैं इको गार्डन पार्क में, ये बहुत बड़ी बात है। और जो भाई बहन इनके हैं, देखिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। केवल यूट्यूब देखने से आपकी मदद नहीं हो जाएगी, आप इनका साथ दीजिए। अपनी समस्या को खुद हल करेंगे तभी ज़्यादा अच्छा होगा। दूर से कहने से कुछ नहीं। जैसे इसमें बहुत से लोग हैं, जितेंद्र जी आगरा से लगातार डटे हुए, यूनाथ कटारिया हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मैं सभी का नाम कैसे लूँ। लेकिन ये पीएच अभ्यर्थी बड़ी मेहनत कर रहे हैं
निश्चित तौर पर इन्हें सफलता मिलेगी जिस दिन यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है। तो चलिए वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।